हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। क्या चल रहा है आपके और थर्ड पार्टी की एनर्जी में। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। एज आई ऑलवेज से कि मैं जब यू वर्सेस देम या यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये डेक आपकी एनर्जी के लिए होगा और ये डेक जो है वो थर्ड पार्टी की एनर्जी के लिए होगा। तो लेट्स सी के बीच में जो मचोली आपके पार्टनर हैं, आपके और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी में आप हैं और वो हैं। क्योंकि आप अपनी थर्ड पार्टी को बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस फॉर्म की है। वो पेरेंट्स हैं, बिजनेस है, जॉब है, करियर है, कोई फियांसे है, कोई एक्स्ट्रा फ्लर्ट अफेयर है, वाइफ है या हस्बैंड हैं। तो उसी हिसाब से मैं कार्ड्स को पुल करूँगी और आप अपने हिसाब से एनर्जी को पिक कीजिएगा और मैसेज को भी उसी नौयत से लीजिएगा। ठीक है। आई नो कि सबका थ्रेश होल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिवली मैसेजेस आ रहे हैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, बट मेरा रूटीन बहुत पैक हुआ है और आई रियली अपोलोजाइज़। इसीलिए मैंने पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं रमज़ान में प्राइवेट रीडिंग्स नहीं दे सकूँगी। आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा होगा, दोज़ हु आर फास्टिंग, दैट आई एम अ वर्किंग पर्सन और उसके साथ मुझे रीडिंग्स रिकॉर्ड भी करनी होती हैं और प्राइवेट रीडिंग्स मेरे लिए डेडिकेट करना बहुत मुश्किल है उसके लिए टाइम। एंड इंशाअल्लाह ताला आफ्टर रमज़ान अगर ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी बखैर ज़रूर प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो मैं रमज़ान के फ़ौरन बाद ओपन कर दूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। मैं आज सिंपली सिर्फ तीन डेक्स चेक करूँगी। मैं आपकी और थर्ड पार्टी की सोशल लाइफ एनर्जी और आपकी और उनकी फीलिंग्स चेक करूँगी विद द टिपिकल ट्रेडिशनल टैरो डेक्स। ठीक है, चलिए जी, बल्कि आई अपोलोजाइज, एक सेकेंड जी। टू सेव टाइम मैंने डेक्स निकाल के रख लिए। मीनवाइल कम वक्त मुकाबला सख्त चलिए जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 1 2 3 सही। बॉटम ऑफ द डेक बाद में देखेंगे। फॉर थर्ड पार्टी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी पार्टी यू वर्सेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। थर्ड पार्टी के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए और क्लियर आंसर्स दीजिए। थर्ड पार्टी के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए और क्लियर आंसर्स दीजिए। 1 2 3। बॉटम ऑफ द डेक एंड में चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी चेक करते हैं एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, फायर साइन, एयर साइन, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। नोइंग द फैक्ट कि योर पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी, बट यू आर वेरी मच श्योर कि ये कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। आप बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं। डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप लोगों के दरमियान, लेकिन आप इनकी एक्टिविटी से बखूब वाकिफ़ हैं। आपको पता है कि इनकी एक्टिविटीज़ दूर रहते हुए भी क्या हैं। आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन आ रहा है जो कि आप टूवर्ड्स अपने पार्टनर के बनाने वाले। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि आप कोई ऐसा अथॉरिटी बेस्ड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं या आपने ले लिया है। जबकि आपको काफ़ी हद तक जगलिंग हो रही थी, आप काफ़ी हद तक कंफ्यूज थे, लेकिन आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी हद तक श्योर हैं। आपकी एनर्जी में एक पावर, एक पैशन नज़र आ रहा है। आप अगर फ़ीमेल हैं तो यू आर वेरी हैंड्स, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप मेल हैं तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही हैंडसम है। क्या सही कहा है ना मैंने मेल को ब्यूटीफुल और फीमेल को हैंडसम तो नहीं कह दिया। करेक्ट मी। दूसरी बात, आपका ये जो डिसीजन है, आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है, एक बहुत रिस्क और ऐसे खौफज़दा माहौल में अपने पर्सन की तरफ आ रही है। आप बहुत जगलिंग मोड में हैं। इवन आप इतना ज़्यादा दिल के हाथों मजबूर हैं कि आपको एक सेकंड ऑप्शन बनने में भी कोई आर इस वक्त महसूस नहीं हो रही। यू आर ओके विद कि आपको कोई थर्ड पार्टी में या सेकंड पार्टी में रखकर जो है वो चलाया जाए, बिकॉज यू आर टू मच इनटू दिस पर्सन। आप किसी भी तरह से अपने दिल को इस बात पे राज़ी नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्सन आपसे
आपके साथ सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये बटा हुआ है। आपने बहुत कुछ इनको ऑफ़र किया है। इनफैक्ट आपने अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, अपनी तमाम चीज़ें, आप बिल्कुल जैसे अपनी सीट छोड़ देने वाली बात होती है, आप यहाँ तक रेडी हैं कि आप मुझसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तक करने को तैयार हो जाएं, लेकिन आप मेरे हो जाएं। काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक तो आपको बहुत जगलिंग रही है, लेकिन अभी भी आप दो दिल हुए हुए हैं, आपके दो माइंड हुए हुए हैं आपके। क्योंकि आपको तकलीफ़ होती है जब आप दूर से बैठकर या डिस्टेंस पर रहते हुए इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, और आपको कभी कभी ख़्याल आता है, कभी कभी आपको एक ट्रिगर आपको ज़रूर होता है कि क्या मैं इतना, मेरा स्टैंडर्ड नीचे गिर गया है, या मैं इतना डोर मैट बनने के लिए भी तैयार हूँ एक पर्सन के लिए, या आपको बहुत सारी जगलिंग और या आपको बहुत सारे दो दिल, आपके दो सोचें होती हैं। बट इवन देन यू आर टूवर्ड्स दिस पर्सन, आपके अपने अंदर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप फॉर श्योर कोई ना कोई, किसी न किसी स्ट्रैटेजी पर, किसी न किसी नए प्लान पर, किसी न किसी नई थीम पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी तो बिल्कुल क्लियरली इस तरह की नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स, नोइंग द फैक्ट, येस इन्होंने आपका दिल हकीकतन तोड़ा है। आपको काफ़ी एक इमोशनल लॉस भी आजकल फ़ील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने बहुत दिनों से आपसे कोई मीटअप प्लान ना किया हो, आप काफ़ी दिनों से अपसेट हों, आप काफ़ी दिनों से इनको मिस कर रहे हैं। आप सारी एक्टिविटीज़ करते हुए भी वो टाइम भी आप याद कर रहे हैं जब जब इन्होंने आपने इनको संभाला है। 3 ऑफ सोर्ड से कंफर्म है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, और हर दफ़ा आपके लिए एक यही सिचुएशन होती है कि आप इनको मुश्किल वक्त में संभालते हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि जैसे मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि जिसके लिए इंसान सबसे पहला चांस ले। मैं शायद एक ऐसा ही पर्सन हूँ जिसके लिए हमेशा सेकंड या थर्ड टाइम सोचा जाएगा कि यार कुछ नहीं है तो चलो इसको अपना लो। ये फीलिंग, ये चीज़ें आपको बहुत हद तक आपके जहन में आ रही हैं। आपकी रीडिंग में 3-3 बहुत आ रहा है। दैट मीन्स कि यू आर टूवर्ड्स अ डिसीजन। मे बी आप ये डिसीजन इनके लिए कर रहे हो, इनके फेवर में कर रहे हो, या कोई डिसीजन आप अपनी ज़ात के लिए ज़रूर कर रहे हैं। इन्फिनिटी का साइन आया है, दैट मीन्स के बैलेंस है। आप अपने डिसीजन, आप अपनी प्लानिंग, आप अपनी स्ट्रैटेजी में क्लियर हैं। बट येस, आपको आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कोई ड्रिंक करते हों, और ड्रिंक के टाइम पर आपको जो उनकी बातें समझ में आती हैं वो लगता है वो सिर्फ आपके हक़ में हैं, लेकिन जब वो अपने नशे से उतरे हुए होते हैं तो आपको उनसे ज़्यादा चरियावाट आदमी कोई और नहीं लगता। तो आपको काफ़ी हद तक गुस्सा भी आता है कि मुझे जो है वो एक पंचिंग पिलो ही बनाया हुआ है, मेरे पास तो तभी आना है जब इनके ज़िंदगी में मसाइल हों। ये इस तरह की चीज़ें आपको हैं। आप फिर भी इनको उस तमाम मुश्किलों में, उनके तमाम तकलीफ़ों में, उनको ज़ख़म लगे हुए हों, चोटें आई हुई हों, ठुड्डे पड़े हुए हों, अगर ये थर्ड पार्टी से जूते लाते पत्थर भी खाते होंगे तो आप ही आकर इनको संभालते होंगे, बिकॉज़ आपके अंदर उस वक्त एक होप बनती है कि चलो कुछ भी नहीं, मुझे इसने याद तो किया, मैं इसके पास हूँ तो सही। लेकिन ऐसे आदमी को तो चपेड़ पड़ना चाहिए। बहरहाल, यू आर इन थर्ड पार्टी, यू आर हैप्पी इन इट, व्हाट कैन आई डू। बट यहाँ मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि आपको बहुत एक उम्मीद भी है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको कोई बहुत सॉलिड और कोई अच्छी और एक बड़ी ऑफ़र देंगे। आप बहुत होपफुल हैं। आप जानबूझ के तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन आप खुद ने, एक्चुअली आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, इसीलिए आपको लगता है कि भाई मैं इन्हीं के साथ हूँ तो सही हूँ, वरना मैं इनके साथ नहीं हूँ तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी और के साथ या कहीं और जाने की। नो मैटर व्हाट, मुझे इसकी तमाम बुराइयाँ पता हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके साथ रहना पसंद करूँगी या करूँगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी थर्ड पार्टी की एनर्जी। द सन, द डेविल, द लवर्स। ओ माय गॉड, मेजर आर्कानास। थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रांग है भाई। लियो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास। आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इनका लकी चार्म है, थर्ड पार्टी इनकी लक है, थर्ड पार्टी इनके लिए ऑब्सेस्ड है, थर्ड पार्टी इनको ऐसे रखती है कि इनको कोई और नहीं रख सकता। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूर तो नहीं मैं कह सकती, बट ये फॉर चॉइस हैं। ये जितने हैप्पी, और जितने मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे बंदे से भिड़ गए हैं जिससे आपका फ्लर्ट था, और फ्लर्ट आपका क्रश बन गया, और क्रश में ये वन साइडेड लव मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बिकॉज अगर थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आना कोई आसान बात होगी। मैं क्लियरली कह रही हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानास का स्ट्रेट अवे किसी की रीडिंग में आना, दैट मीन्स कि आप जिस थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी एक कंट्रोलिंग एजेंट है।
उसको खुशी देने के लिए, उसको जज्बाती करने के लिए, उसको फेवर्स देने के लिए, उसको दीवाना बनाने के लिए, उसको पागल बनाने के लिए। इवन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन दो जगहों पर अफेयर चला रहे हैं, जिसमें आप क्रश के तौर पर हैं और वहाँ बाकायदा तौर पे अफेयर है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई विल बी वेरी क्लियर। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, क्या आपके पर्सन का इन्फ्लुएंस ही थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए लग रहा है बिकॉज दे आर एक्चुअली देयर लवर। इनकी ये लव लाइफ भी हो सकती है, ये इनकी लव मैरिज भी हो सकती है, ये इनकी अपनी ख़ुद की पसंद भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप एक अथॉरिटी फिगर होने के बावजूद भी इस थर्ड पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप इनको इस तरफ बुला नहीं पा रहे हैं। इनको बहुत स्ट्रांगली इस बात का पता है आपके पर्सन को कि मेरा किस्मत का पहिया जो चलता है, जो मुझे खुशी मिलती है, वो मुझे यहाँ से मिलती है। मे बी इनके पास रिझाने के, सेड्यूस करने के, रोमांस करने के हर तरह के वो टैक्टिक होंगे, लेकिन जिस तरह के चुंगल में थर्ड पार्टी ने इनको फंसाया हुआ है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि ये वहाँ से निकलें। थर्ड पार्टी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड वाई दे आर स्ट्रॉन्ग, कैन यू बिलीव इट दैट आपकी रीडिंग में भी थर्ड पार्टी है और आपकी थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी थर्ड पार्टी है। तो दैट मीन्स कि ये जो माशाल्लाह से इतना नज़र बद से बचा है, इतना जो खुशकिस्मत इंसान है ना आप दोनों के बीच में, उसका तो कहना चाहिए कि दोनों हाथ कढ़ाई में नहीं, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, पता नहीं क्या चीज़ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑयली होता है। तो ये वाला मामला हुआ है। थर्ड पार्टी अपना पूरा जोर लगा देती है आप उसको अपने पास रखने के लिए, और आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं। आपकी रजामंदी शामिल है और थर्ड पार्टी को पता है। With the 10 of cups, I'm 100% sure this is a card of family, this is a card of commitment, this is a card of happiness, this is a card of completion। तो बहुतों के दरमियान मुझे मैरिड लाइफ लग रही है, और मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए हैं, वो उनको ऑफ़र भी कर रहे हैं। There is a sword in the hand of this lady, that means this lady knows very well कि अपने थर्ड पार्टी को मैंने कैसे संभाल के रखना है। तो वहाँ पे भी प्लानिंग है, यहाँ पे भी प्लानिंग है, वहाँ पे भी डिसीजन है, यहाँ पे भी डिसीजन है। दोनों जगह आग है बराबर लगी हुई। मे बी आपके पर्सन ने आपके साथ फ्लर्ट किया, फ्लर्ट आपकी तरफ से सीरियस हो गया, इन्होंने आपको शायद क्लियर कट जवाब दिया, इनकी इंटेंशंस इनको शायद पता भी नहीं था वक्त के साथ इतना सीरियस हो जाएगा मामला, और ये सीरियस हो गया, और थर्ड पार्टी को जब पता चला है तो उसने इनका बजा के रख दिए। बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इवन आपके पर्सन खुद परेशान है कि वो इस मैटर को रिजॉल्व करें, तो कैसे करें। दैट्स वेरी सिली ऑफ देम। लेट्स सी और क्या एनर्जी है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। You versus third party, please give me cards. More energy, please send me more energy and clear messages. Mutual expansion. Alright, big message. आपकी एनर्जी abundance, passion, completion, acceptance. Alright. बहुत से मॉनेटरी फैक्टर्स लग रहे हैं मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी में। पहले मैं आपका बता दूँ, देखिए ये जो पर्सन है ना आपके साथ जुड़े हुए, इनका मतलब है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इनको ये पता है कि अगर आप एक वर्कaholic पर्सन हैं तो आप अपने बलबूते पे बड़ा तगड़ा लेगेसी बना सकते हैं। आप जिस काम में पड़ जाएं आप पड़ जाते हैं। इन्होंने शायद अपने मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ फ्लर्ट का या अफेयर का चक्रम चलाया है, जो कि सीरियस हो गया है, और ये आपको अपनी बिज़नेस, अपने काम की वजह से बार बार यूज़ करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज दे नो कि आप बड़े वर्कaholic हैं, बड़े पैशनेट हैं, आपके अंदर वो आर्ट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इनका काफ़ी टफ़ टाइम चल रहा है। ये बार बार आपको यूनियन में लाने के लिए बाज़ दफ़ा कुछ फाइनेंसिस की आड़ समझते होंगे। फॉर श्योर इनकी फैमिली में यहाँ पे सन का कार्ड आया था, यहाँ पे प्रेगनेंसी है। अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में तमाम डिटेल्स पता हैं तो चेक कीजिएगा कि थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, अगर ख़ातून है तो, और अगर आप मेल हैं, आप अपने एंड पर थर्ड पार्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो
देयर इज़ अ गुड न्यूज़ इन योर फैमिली, और आपके कहीं ना कहीं न्यूज़ रिवील होगी। एक्सपेंशन की बात है, यानी कहीं ना कहीं फैमिली बढ़ रही है। गॉड फॉरबिड ऐसा भी हो सकता है कि आपको लारे लप्पे देकर इन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया हो। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपने, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप इस हद तक इनके लिए अलाइंड हैं और अक्लाइंड हैं कि आपको लगता है कि मैं इनको, इनकी ज़िंदगी में इनका पार्टनर बनने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और आपके बच्चे को, आपके बेबी को ये बहुत ओन करते हों, ये जो आपके पर्सन है, जिसकी वजह से आपका बच्चा इनको फादर फिगर या मदर फिगर समझता है, जिसकी वजह से आप अपने साथ इनको एक बिल्कुल फैमिली समझते हैं। और आप इनको कह भी रहे हों कि इट्स देयर इज़ नो हार्म कि अगर आप अपनी फैमिली को मेरे साथ मिलकर एक्सटेंड कर लें या एक्सपैंड कर लें, देयर इज़ समथिंग। ये तो आपकी एनर्जी मज़ीद नज़र आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं वहाँ पर देखूँ, देयर इज़ अ पॉइंट, आपकी थर्ड पार्टी को, जो मैंने कहा, फाइनेंशियली बहुत तगड़ी है, इनका लकी चार्म है, इनकी लक चलती है और इनकी अपनी चॉइस है। जायदाद का मामला बहुत हद तक लग रहा है। दूसरी बात ये भी है कि दोनों ही एंड पर इन्होंने सिंपैथी गेम प्ले किया है, आपके पर्सन ने, जो म्यूचुअल दोनों तरफ हैं, यहाँ पे भी वो दुखड़े हैं, वहाँ पे भी दुखड़े हैं, और दोनों तरफ संभालने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें कॉमन हैं। जब थर्ड आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आपकी खुद की भी एक दुखी आत्मा एनर्जी है, लेकिन जब वो अपनी थर्ड पार्टी के पास वही दुख, उसी दुखी आत्मा के साथ जाते हैं, वहाँ पर उनको संभाल लेती है। मे बी ये एक लेन देन वाला मामला है। इनकी जिस तरह की भी एनर्जी है, ये जिस तरह की भी फॉर्म में हैं, ये इनको हर हाल में इनके पार्टनर हो सकते हैं। ये इनकी और इनका आपस में प्रॉपर्टी को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बिल्कुल बराबरी का मामला है, और इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा अपनी लेगेसी को डिवाइड करना अगर ये शादी में आ जाते हैं तो। बिकॉज एक्सेप्टेंस से ये बात है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जो थर्ड पार्टी को आपके मुतालिक पता चला है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एंड दे आर बिजी इन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन मेक हिज पर्सन और हर पर्सन हैप्पी। तो इन्होंने इस अफेयर को, इस दुविधा को, इस कशमकश को, इस तजस्सुस को, इस स्टोरी को, इस थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट किया है कि ओके फाइन, दिस पर्सन इज़ माइन, तो इसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें भी मेरी ही हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। लेट्स सी मोर। यहाँ पर देखते हैं व्हाट्स मोर। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि कार्ड्स जब मैं स्प्रेड करूँ तो नज़र आए। ऑलराइट, गिफ्ट एंड ऑनर, हाई ऑनर, थॉट्स एंड ऑक्यूपेशन। बात कंफर्म होती भी नज़र आ रही है। ये लोग बिजनेस पार्टनर हैं, सेम काम शेयर करते हैं, इनका बिजनेस का एक्सपेंशन है, या इनके नाम कोई काम, इनके नाम कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस का कोई शेयर्स होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के जहन में मुस्तकिल आप हैं। इनको ये पता है कि मुझे अपने पर्सन को बचाना है। मैं पहले ही कह चुकी थी कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने ज़रा ध्यान से ही रहना है। प्लस ये कि थर्ड पार्टी भी आपके मद्दे मुकाबिल काम करने को तैयार है। जिस तरीके से जो चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ खींचने पर मजबूर करती हैं, थर्ड पार्टी बिल्कुल एक्टिवली कर रही है। इनफैक्ट मुझे थर्ड पार्टी कोई एंटरप्रेन्योर लग रही है, कोई शेफ़, कोई होम बिजनेस इन लोगों का हो सकता है, जिसकी बेसिस पर ये कोई ऐसा काम करते हो जिसमें इनको मनी मेकिंग मशीन ये लग रहे हों, और ये पर्सन आपके वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पर अथॉरिटी है, वहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पर पैशन है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर लेना देना ज़्यादा है, वहाँ पर 24/7 स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपकी रीडिंग में मज़ीद चीज़ ये है कि इन नियर फ्यूचर यू गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट इन एनी फॉर्म। मे बी आपकी कोई न्यूज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, आपके कोई बिजनेस की एक्सपेंशन है, क्योंकि ये एक्सपेंशन सिर्फ फैमिली एक्सपेंशन नहीं है, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू वर्क। आपको कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड और ऐसी कोई रिकग्निशन होने वाली। फॉर एग्जांपल, आपका कोई काम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अटका हुआ है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी आपको लटका के रख रहे हैं कि जैसे देखो तो कि होता क्या है, देखो तो कि इसके पास आते कितने हैं। तो यहाँ पर एक मटीरियल लालच ज़रूर है आपके पर्सन की आपकी तरफ, और ये शायद आप बात अच्छी तरह से जानते हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू नो कि मेरी लाइफ में जो पर्सन मौजूद है वो क्यों मौजूद है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, म्यूचुअल एनर्जी, फैमिली रूम। येस, ही और शी इज़ स्पेंडिंग अ गुड इनफ टाइम विद द फैमिली दीज डेज, और दोनों ही तरफ ये आपको भी फैमिली फील कराते हैं, वहाँ पे भी फैमिली फील कराते हैं, क्योंकि इस कार्ड में बिल्कुल क्लियर है कि एक पर्सन के साथ
दो औरतें हैं, आप ये देख लीजिए, दो औरतों का फ्रेम है यहाँ पर। और सेकेंडली टॉयल एंड लेबर, दोनों ही थर्ड पार्टीज़, अगर आप दोनों लेडीज़ हैं, मेहनत करने में आड़ नहीं कर रहे, और फ़ायदा आप दोनों बहुत ही अहमक होकर अपने पर्सन को दे रहे हैं। वो तो टांग पे टांग रख के बैठकर एक तरफ, दोनों तरफ मोहब्बत के चमचे चला रहा है, और आप दोनों देव बनी हुई हैं या बने हुए हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। आपको मालूम है कि आप थर्ड पार्टी में पड़े हुए हैं तो पड़े रहिए भाई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम तो रीडिंग देना है, मैं रीडिंग दे रही हूँ। लेट्स सी सोल लेवल पे क्या फीलिंग्स हैं, 1 and 2 3 and 4। चलिए जी, और ये नीचे हो सकता है, चलिए कोशिश करती हूँ। हाँ जी, सोलमेट, ऑलराइट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ औरों की भी नज़र है, लेकिन इस बंदे को या बंदी को ये ज़रूर पता है कि इसका दिल मेरी तरफ है। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चाहे कितना भी सामने लाएं, इस बंदे के आगे आके आप ढेर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी खुशी से अपने आप को इस थर्ड पार्टी में डाला है, आपको कहीं और सुकून नहीं मिलता कि इस पर्सन के अलावा। ये आपकी एक सोल फीलिंग है, कोडिपेंडेंसी, रिकन्सिलिएशन। आपकी थर्ड पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी, मैंने कहा था कि सेड्यूस करने में, रिड्यूस करने में, फैंटेसाइज करने में, रोमांटिसाइज करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको वो हुनर और वो टेक्टिक आते हैं जिससे राम किया जा सकता है। और थर्ड पार्टी का भी बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन, जो इनका पर्सन है, वो म्यूचुअली सब बैरियर तोड़कर इनके पास आएगा। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपकी थर्ड पार्टी ने भी अपने एक्स के साथ रिकनसाइल कर लिया है, ताकि आपके पर्सन को वही फील आए जो इस थर्ड पार्टी को हो रही है। यस, जैसे होता है ना कि इंतज़ार कर रहा था बंदा कोई कि तुम करो तो सही, तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। तो ये चीज़ हो गई है। तो थर्ड पार्टी जो है वो उसको ये फील हो रहा था कि वो अपने पर्सन पर, यानी आपके पर्सन पर कोडिपेंडेंट है। लेकिन जब रिकन्सिलिएशन हुआ है तो थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांग हुई है, और आपके पर्सन के शायद पाँव के नीचे से ज़मीन निकली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको भी शायद क्लोजर नहीं दे रहे होंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, वेरी सून देयर इज़ गोइंग टू बी अ क्लियर डिसीजन। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी, अब वो क्या होगी वल्लाह आलम। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शायद आपकी थर्ड पार्टी के लिए और आप दोनों के लिए मैसेज आ रहा है, क्लियरली डिसाइड। बिकॉज असल चक्रम में आप और आपका पर्सन फंसा हुआ है। थर्ड पार्टी ने वो पत्ता चलाया है जिससे छक्के छुड़ा देने वाली बात होगी। बिकॉज एज आई सेड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम सो सॉरी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, बट आई हैव टू। बिकॉज अगर आप थर्ड पार्टी में पड़े हुए हैं तो मज़ीद अपनी ज़िंदगी को अजाब मत बनाइए। लेकिन अगर आप दिल, गुर्दे, फेफड़ों के हाथों मजबूर हैं तो देन यू नीड टू डील विद दिस इन योर एंटायर लाइफ। इस थर्ड पार्टी ने तमाम हरबे आजमा कर अपने पीछे के सारे दरवाजे खोल दिए, और जिसको ये बाद में वेलकम कर सकते थे कर दिए, जिसकी वजह से ये अटेम्प्ट बड़ा थ्रेटनिंग हो गया है। और ये आपके पास सिर्फ अपने दुखड़े रोने के लिए ही आते हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब ये आपकी अपनी डिसीजन, अपनी लाइफ, अपनी चॉइस होगी कि आप क्या करें। ठीक है, लेट मी सी कि आपके लिए क्या एडवाइस लूँ विस्पर ऑफ लव ऑरिकल से। हा हा हा, वेल आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, बट नहीं, चलें लेट्स सी। अगर ये सिचुएशन आपकी है और आपको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में रहते हुए इसी तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। लव हु यू आर। यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि आप अपनी वर्थ जानते हैं, लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए हैं। आपने अपने माइंड में ये बात बिठा ली है कि ये नहीं तो कोई नहीं। बट फर्स्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप ये वाकई सब कुछ जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मैसेज फॉर यू टू लव हु यू आर। ये पर्सन आपकी तरफ अगर अट्रैक्ट हुआ इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को छोड़ के, तो फिर ये आपको तो बहुत जल्दी छोड़ देगा, ये छोड़ देगी।
तो you need to love who you are so you can manifest good people in your life. That's the only advice I can give you. The rest is your choice. Bye bye.